आपका जो चैप्टर था पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उसे हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे उसका जल्दी से, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और टॉपिक जो रहेगा आज का टॉपिक अपना रहेगा ग्रुप नंबर 13, या फिर आप देख लो 13 ग्रुप, ठीक है। आज हम लोग इसे जल्दी से पूरा खत्म कर देंगे, और अगर टाइम बचा तो ग्रुप 14 भी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज ग्रुप जो 14 आपका है उसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको एक बार फिर से मैं पूरा याद दिला दूं कि कहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट करा था। जो हमने आपको स्टार्टिंग कराई थी वो याद याद करो क्या करा था हम लोगों ने। पहले टेबल बनानी थी, ठीक है, सबको याद है? बताओ बेटा, 13 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? बोलो। अरे 13 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, बताओ ना। बोरॉन फैमिली, ठीक है। कैसे याद करा था? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। 14 ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। हाँ, गए, सन, प्रभु, है ना। ये सब आपको याद है ना भाई, पढ़ा चुके हैं याद आप लोगों को, आपको याद होगा सब, ठीक है। ऐसे ही बताओ 15 ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजन फैमिली। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। देखो बहुत डीप में आज नहीं जाएंगे, बट हम लोग पूरे चैप्टर का जल्दी से रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक पूरा पूरा जो ओवरव्यू है समझ में आ जाए, ताकि आप नया चैप्टर अपना जो 12th वाला है उसे कायदे से स्टार्ट करो, ठीक है। अब बात करते हैं 16 की। कौन सा होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली। फैमिली। ओस से टेपो, ओस से टेपो, राइट। उसका रहता है कौन सा? हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हैलोजन। हेलोजन फैमिली, क्लोरीन, राइट। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टोफिन। और लास्ट आपकी आती है कौन सी? इसे क्या बोलते हैं बेटा? नोबल नोबल गैस गैस। नोबल गैस, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टन, जीनन जीनॉन, एंड रेडॉन। रेडॉन। देखो बहुत अच्छा लगा मैं सुन के कि तुम लोगों ने इसे इनर्ट गैस नहीं बोला, ठीक है, इनर्ट गैस नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है। ये नोबल है, नोबल गैस है, ठीक है। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है बेटा, बताना जरा। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है? साहित्य बताओ बेटा, भूल गए तो तुम सर लोग। मतलब देखो इनर्ट गैस, बिल्कुल रिएक्ट। देखो देखो स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, सिर्फ इन्हीं को हम लोग बेटा बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ध्यान रखना, सिर्फ इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। थोड़ा सा अलग कहीं भी लिखते हैं तो, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। क्यों? क्योंकि सिर्फ हीलियम, नियॉन और आर्गन जो आपका है, इन्हीं के कंपाउंड्स नेचर में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इनर्ट है, इनर्ट वर्ड का मीनिंग होता है जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके नेचर में किसी भी तरीके के कंपाउंड नहीं पाए जाते। बट जो आपका क्रिप्टॉन है और आपका जो जिनॉन है, इसके कंपाउंड जो है पाए जाते हैं, ठीक है। जब अभी आप 12th में आओगे ना तो आपको भी पता चलेगा इसके कौन कौन से कंपाउंड है, ठीक है। तो क्रिप्टॉन और जिनॉन के क्योंकि कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर इनके कंपाउंड है मतलब इन्होंने रिएक्शन की, और जब रिएक्शन करिए तो इनर्ट तो रहे नहीं ना। इनर्ट क्या है? इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। बट क्रिप्टॉन और जिनॉन के कुछ कंपाउंड पाए गए, जैसे XeOF2 हो गया, XeO3 हो गया, बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। तो उन्हें हम लोग 12th में रीड करेंगे, फिलहाल तो हम आपको 11th का जल्दी से क्विक रिवीजन देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा बस, इसे हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब मेरी बात सुन, मैंने क्या बोला था, इन तीनों को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। लेकिन अगर आपको बोले कि इस पूरी फैमिली को क्या बोलेंगे, तो इस पूरी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होते हैं? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। बट अगर आपसे पूछे नोबल गैसेस में इनर्ट गैसेस कौन सी है, तो वो कौन सी होंगी? सिर्फ स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस हैं उन्हीं को हम लोग इनर्ट गैसेस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी क्या? ये तो बात होगी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो होते क्या? ये कौन से एलिमेंट है? ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है आपके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कोई मुझे जल्दी से बता दो बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक का एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? बहुत तेजी में, फटाफट। सर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो पी अक्षर में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको पता होगा 13 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 एंड NP1। इनका कितना होता है? NS2 NH2 NP2 NH2 तो हो NP3 जाएगा NH2 NP4 NS2 NH2 NP3, NP5। ठीक है। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? NS2 NP कितना हो जाएगा? एक सेकंड कुछ मिसिंग है क्या? ठीक तो है, NH2 NP4, ऐसे हो जाएगा इसका NS2 NP5, और इसका हो जाएगा NS2 NP6, ठीक है।
अच्छा, अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। बेटा एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, याद है किसी को? ध्यान होगा, हम लोगों ने एक मैजिक नंबर पढ़ा था, हम लोगों ने क्या बोला था? 2 8 2 8 8 18 18 15 एंड 32। पहले एक बार बताओ, आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो ना ये चैप्टर? यस सर। पढ़ा है ना? हाँ तो बस ठीक। क्योंकि सारे बच्चों के नाम नहीं याद रहते ना, पता नहीं बैच किसी और मैच पढ़ा, बार बार हम तुम लोगों से कहते हैं कि पढ़ाएगा। कैसे करेंगे जल्दी से याद करो, क्या करते थे हम लोग इस मैजिक नंबर को इनके सामने लिखते थे और फिर क्या बोलते थे, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते थे कि हीलियम के सामने बेटा जो ये 2 लिखा हुआ है इसे इसके सफिक्स में लिख दो यहाँ पे, ठीक है? अब आपको क्या करना, क्रॉस वाले को ऐड करना। तो 2 में क्रॉस वाला 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 10। 10 में क्रॉस वाला 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 18। 18 में 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 36। 36 में आप 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 54। और 54 में आप 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 86। सिंपल। कोई भी ग्रुप उठाओ, टी ब्लॉक का या फिर एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक में ट्रिक अलग लगती है, ठीक है? उसका हम आपको बताएंगे। तो आप पी ब्लॉक उठा लो चाहे आप एस ब्लॉक उठा लो, आपको क्या करना, मैजिक नंबर लिखना है उसके सामने और बस जिस तरीके से हमने बताया इसी तरीके से आप ऐड करते चलो, सारे एटॉमिक नंबर आप निकाल लोगे। देखो बात आती है हीलियम की, कैसे करेंगे? देखो पहले आप क्या करो, इसी के सामने मैजिक नंबर लिख लो 2, फिर 8 8 18 18 32। फिर क्या करना है, हीलियम के सामने जो 2 है उसे उसके सफिक्स में लिख दो। देन क्या करना, क्रॉस वाले को ऐड करना है। तो इस 2 में जो क्रॉस वाला 8 ऐड करो, तो 2 और 8 10। 10 और 8 कितना हो गया? 18। 18 एंड 18 कितना हो गया? 36। 36 एंड 18 कितना हो गया? 54 एंड 54 एंड 32 कितना हो गया? 86। ठीक है? ऐसे ही अगर आपको पता है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, ठीक है? तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? आपको बोरॉन फैमिली के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बताने ऐसे ही। आलम बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बताइए, बोरॉन फैमिली के सारे एटॉमिक नंबर बताइए, कैसे निकालेंगे आप? आंचल आपको आ रही है? मुझे ऐसा लगता है आपको आवाज तो आ रही है बट आप बोलना नहीं चाह रहे हो, है ना? और अपने नुकसान आप करो, ठीक है? अंकिता आपको आ रही है? चलो कोई बात नहीं। तन्वी आप ही बताओ बेटा, जो बोलना उसी से पूछेंगे, जिसे नहीं बोलना बेटर हो ऐसे ही। तो जैसे ठीक है? आपने 5 लिखा तो 5 + 8 करेंगे तो उसके बाद वो नीचे 5 कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा इसका? 13 13। फिर क्या करेंगे, 13 में कितना ऐड करेंगे? फिर 18 कितना हो जाएगा? 31। 31 31 में फिर से 18 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 49। और 49 में 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 81। ठीक है? अब अगर आपने इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया तो आपको कुछ नहीं करना। 5 के बाद क्या आना है? 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10। ऐसे 11 13 के बाद क्या आ जाएगा? 14, देन 15, देन 16, देन 17 और इधर 18। ऐसे 32 32 आ गया, 33 आ गया यहाँ पे, एंड ऐसे आ गया 34 35। ऐसे क्या हो जाएगा? 50 51 एंड 52 53 54 हो ही गया। 81 के बाद 82 83, ऐसे आ जाएगा आपका 84 85 एंड 86। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो कि कितना होगा। अब बात आती है, एटॉमिक नंबर तो हमने निकाल लिया, अब बात आती है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको पता होगा कि फर्स्ट पेरियड कौन सा होता है, ये हीलियम के सामने वाला, फिर सेकंड कौन सा होता है, ये वाला, फिर होता है थर्ड, फिर होता है फोर्थ, फिर होता है फिफ्थ, फिर होता है सिक्स, इसके नीचे भी होता है बट वो हमें नहीं पढ़ना है कि क्या है पेरियड, ठीक है? ठीक। तो अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखा हुआ है सारे ग्रुप का, ठीक है? जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो लेकिन बताते तो हो नहीं, क्या ही पूछे। 91 कौन है बेटा, बताओ 91। दीक्षा आप बताइए। अच्छा दीक्षा आप बताइए कि अगर हम Yes. आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, बताओ बेटा। देखो आर्सेनिक किस ग्रुप में है? 15 में। ऑब्वियसली बात है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP3, राइट? Yes, अब sir. आपको n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू बताइए कितनी होगी? Sir, n की वैल्यू 33. अरे नहीं बेटा, ये लिखिए n की वैल्यू। n मतलब नंबर ऑफ शेल, जिस शेल में है उसी शेल में वही शेल बताओ ना। इस फोर्थ में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा It's a NS 4. NH2 and NP, ओ सॉरी 4S2 4P3, बस सिंपल। देखो क्या हो Yes, जाएगा? sir. 4S2 4s2 4n3. 4P3। समझ गए? जिस सेल में है वही तो n की वैल्यू। n क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ शेल। जिस शेल में है, पेरियड को तो शेल बोलते हो आप, पेरियड बोलते हो चाहे शेल बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे आप Yes, शेल sir. लिख दो, है ना, कोई बात नहीं, एक ही चीज होती है। पेरियड बोल दो, शेल बोल दो, ठीक है? ठीक है, अब हम किसी और से पूछेंगे वो बताना। एक दो बता दो फिर चलते हैं। और नंदनी आपको आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, नंदनी बताओ आप, टीई जो है, टीई ये दिख रहा है टीई, इसका आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? यस सर जिसका माइक 5s2 बंद है
So 5s और सिर्फ P 5P4 इसका माइक बंद है बेटा, ऑफ कर लो जल्दी से। जब पूछते हैं तो बताते नहीं हो यार, और ऐसे माइक खोल लेते, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मतलब समझ में आ गया ना। और किसी मुझे साक्षी आपको आ रही है आवाज? साक्षी, चलो साक्षी को नहीं जा रही आवाज। पायल आपको आ रही है? चलो ठीक है। बॉय में कोई बता दो बेटा, जिससे पूछेंगे आपको कोई लड़का बताएगा, ठीक है। बताओ बेटा बीआर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो। बीआर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कोई भी लड़का जिसे आता है बोल दो। सिंपल है, दिख रहा है। देखो क्या है, NH2NP5, N की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कौन सी, ये जिस सेल में है, क्या हो जाएगा बताओ? 4s2 एंड 4p5। 4p बात क्लियर है? ये आपको आता था कि नहीं आता बताओ? ये आपको आता था। अब बात ये है कि आपको हम 11th वाला चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ये दोनों ही पढ़ना है, 13 एंड 14। तो ये भी अच्छी बात है, जल्दी खत्म कर देंगे। बट आपको पता होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ग्रुप नंबर 13 से लेके 15 तक एक इफेक्ट वर्क करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी को पता है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? यस सर। किसी को पता है इनर्ट? Yes, हाँ sir. बताओ बेटा क्या होता है? सर जो एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी रिलक्टेंस हो जाती है कि वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लें। बिल्कुल सर, ठीक है। Yes, एस्टर में क्या होता है, किसी भी ग्रुप का जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उतनी तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब इसके ऑटोमेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो NH2NP1, यानी कि S में कितने, 2, P में कितना, 1, टोटल कितने हो गए, 3। तो इसका अगर देखा जाए तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, +3 होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऑटोमेशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही को तो निकाल पाएगा। इनकी कितनी होनी चाहिए, +4 होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए +5, या तो 5 को निकाले या 3 को एक्सेप्ट कर ले, या फिर -3। इनकी होनी चाहिए +6 या फिर -2, इनकी होनी चाहिए +7 या फिर -1, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि भैया उनका ना तो एक को गेन करेंगे ना ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही, तो 9 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, और निकाले क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन अगर इस जो आपका 13 ग्रुप है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और कैसे पता? क्योंकि देखो NH2NP1 और N की वैल्यू तो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, 2s2 2p1 होगा। शेल तो सेम ही है, तो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 ये। आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 3। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को तो निकाल सकता है। तो इसका मतलब एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि इन सभी एलिमेंट्स को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में देखा क्या गया कि बोरॉन +3, एल्युमिनियम +3। बोरॉन, बेटा ध्यान रखना, इंडिविजुअल बोरॉन कभी भी +3 स्टेट में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, इंडिविजुअली नहीं पाया जाएगा। अगर आप किसी कंपाउंड के साथ देखो, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा दो तो यहाँ पे +3 आए, वो एक अलग बात है। बट इंडिविजुअली जैसे Al3 पॉजिटिव पाया जाता है, ये आपको नेचर में मिल जाएगा, बट B पॉजिटिव कभी नहीं पाया जाता। उसका रीजन ये है कि बहुत ही छोटा है, 3 इलेक्ट्रॉन आप वहां से निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो बट +3 शो करता है जब किसी कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो B+3 होता है, Al+3 होता है, गैलियम भी +3 होता है, लेकिन इंडियम +1 होता है, थैलियम भी +1 होता है। तो बात यह है कि जब एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट +3 शो कर रहे हैं, तो इंडियम और गैलियम +1 कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या था, +4, यहाँ भी +4, इधर भी +4, बट यहाँ पे +2, इधर +2। सेम ऑन यहाँ पे भी +5, यहाँ भी +5, और यहाँ पे क्या जाएगा, +3, ठीक है। तो इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? इसे एक्सप्लेन किया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत सिंपल था, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर से देख लो। होता क्या एक्चुअल में कि ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के आपको पता है s ऑर्बिटल ज्यादा पास होता है, p ऑर्बिटल थोड़ा दूर होता है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। लेकिन ये बात किसकी हो रही है, जब हम लोग बोरॉन की बात करें या एल्युमिनियम की बात करें या फिर हम लोग बात करें गैलियम, ये बात यहाँ तक की हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम होता है तो इनके बीच में कोई भी f ऑर्बिटल तो होता नहीं है। तो क्या होता है, ये जब इसे इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल देता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल देता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आसानी से आ जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कोई भी एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो कितना उस पे चार्ज आएगा, मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +3 पे आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम जब हम लोग बात करते हैं इंडियम से थैलियम की, अगर आप आते हो इंडियम से थैलियम की तरफ, तो इनके बीच में बेटा 14 F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाता है, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट। और F ब्लॉक एलिमेंट आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, F ऑर्बिटल भी आएगा। अब जब इनके बीच में F ऑर्बिटल आएगा तो एक्चुअल में देखो होता क्या है, होता ये है बेटा कि आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, मान लो ये S ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, और S और P के बीच में, S और P के बीच में एक F ऑर्बिटल आ गया। शेल नहीं है, F ऑर्बिटल की बात हो रही है, सब शेल की बात। S और P के बीच में क्या आ गया, F ऑर्बिटल आ गया। और बेटा F ऑर्बिटल जो है पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, P में इलेक्ट्रॉन कितना था, 1। अब बीच में आ गया F कैसी शील्डिंग देता है, पुअर शील्डिंग, ठीक है। पुअर शील्डिंग का मतलब पहले बात तो समझो, देखो हमने आप लोगों को बताया था ना, एक वो एग्जांपल याद है कटप्पा वाला, हमने कहा था कि मान लो यहाँ पे कोई एक राजा खड़ा है और उसके 3 सैनिक है, एक सैनिक ऐसे खड़ा, एक सैनिक ऐसे खड़ा, एक सैनिक ऐसे खड़ा है।
एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई मान लो एक राजा है, उसके तीनों सैनिक एक ही उसमें खड़े हुए हैं रो में, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। तो बताओ किसकी प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छी है, पहले वाले की, ए वाले की, या फिर बी वाले की? प्रोटेक्शन किसकी अच्छी है, बोलिए बताओ बेटा। देखो इसमें क्या है कि एक सैनिक यहाँ से खड़ा है, एक सैनिक इस डायरेक्शन में, एक सैनिक इस डायरेक्शन में। तो अगर कोई से मारेगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है उस बंदे के पास जिससे वो ये वाला। अटैक कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बी पे देखो, बी के सैनिक तीनों एक ही साइड खड़े हुए हैं, तो इधर से भी कोई अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो अगर बोले कि अटैकिंग पावर किसमें ज्यादा होगी, यहाँ पे अटैकिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि उसके पास 3 डायरेक्शन है। वेयर एज जो आपका ए है, ए जो आपका राजा है, उसके पास 3 तरफ से सैनिक खड़े हुए हैं, 3 डायरेक्शन में। आप सिर्फ एक ही तरफ से उस पर अटैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें शील्डिंग, शील्डिंग किसकी अच्छी थी, ए की शील्डिंग अच्छी थी एज कम्पेयर टू बी। ऐसे ही जो आपका एफ ऑर्बिटल होता है पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। अब जब पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराएगा तो होता क्या है, जो ये राजा बैठा हुआ, राजा मतलब न्यूक्लियस जो है आपका किंग है ना, ये क्या करेगा, ये देखेगा कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो एफ वाला ऑर्बिटल तो हमें बचा नहीं पाएगा। तो क्या करेगा कि एस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के खींचने लगेगा। कहेगा भैया देखो एफ वाला ऑर्बिटल, देखो पी का बाहर था, पी का निकल गया, ठीक है। अब बचा कौन, एफ और एस। उसे पता है न्यूक्लियस को कि एफ जो है आपका वो कैसा पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। जब पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराएगा, इसका मतलब क्या करेगा, न्यूक्लियस को पता है कि एफ हमें नहीं बचा पाएगा, तो वो क्या करेगा कि जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा बहुत तेजी से। तो वो होगा क्या कि जहां पे यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहे थे, तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा था। पर यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस निकलने ही नहीं देगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, और उससे क्या होगा कि +3 ना शो करके इंडियम और थैलियम जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जो NH2 था, S2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो सबको समझ आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। इसे हटा देते हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, जो भी करना है फटाफट, ठीक है। डन सर। बहुत तेजी में डन हो गया सर। ना, चलिए ठीक है। यस सर। चलो अब आता है नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो बात आती है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोगों को हेडिंग डालना। देखो ये तो पूरा पी ब्लॉक था आपका, ये तो पूरा पी ब्लॉक है ना, पूरा थोड़ा ना पढ़ना, हमें तो सिर्फ 13 एंड 14 पढ़ना है, क्योंकि आप 11th वाला रिवाइज कर रहे हो। पूरा जब पढ़ेंगे 12th में पढ़ोगे, तो आपको एक बार इसलिए रिवाइज कराया जा रहा है सो दैट आपका जो आप 12th में पढ़ोगे आप उसे अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। हटा दो। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग हेडिंग डालो आप लोग, ग्रुप 13, यहाँ पे आप हेडिंग डालिए ग्रुप 13। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13। लाइन टेढ़ी होगी भाई, तो ये बार बार मेरे ऊपर क्यों आता है, तो बहुत इरिटेट है। इसे पकड़ के हटाओ यार, इसे यहाँ सर आपकी आवाज सर बार बार कट रही। अभी ठीक आ रही है? यस अब ठीक। ठीक है, देखो बोरॉन फैमिली, ठीक है। अब बोरॉन फैमिली में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले बोरॉन फैमिली में आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको पता है कि आपके जो बोरॉन फैमिली है 13 ग्रुप, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NH2 एंड NP1, NH2 NP1। सारे एलिमेंट जल्दी से लिख लो, कौन कौन से होते हैं, बैगन, उसके बाद आता है आलू, फिर क्या आता है, गाजर, इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो आपको क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, बहुत तेजी में। पहले वाले का क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ आउटर शेल का बताओ, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। आउटर शेल का बताओ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बोलो ये कौन सा ऑप्शन है, 2 पहले तो इसका, हाँ पहले इसका वो लिख देते हैं कम नंबर, कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 31, ये तो हो जाएगा 49, ये हो जाएगा अपने पास 51, यही तो होगा। अच्छा अब बात आती है ये कौन से पीरियड में, यहाँ पे आप अपने समझने के लिए लिख लो, ऐसे जरूरत नहीं है, सेकंड ठीक है। पीरियड में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, या फोर्थ में, फिफ्थ में, एंड दिस वन इज सिक्स्थ। अब आपको बस देखना है, बताना, जल्दी बताइए इसका क्या हो जाएगा, बोलो 2s2 2p1 2s2 एंड 2p1, 2s2 2p1, इसका बोलो कितना हो जाएगा 3s2 3p1 3p1, इसका कितना हो जाएगा 4s2 s2 4p1 5s2 5p1, 5p1 6s2 6p1 6p1 ठीक है। लिख लो जल्दी से, नोट करो। डन सर। डन सर। चलिए ठीक है, रफ कॉपी में नोट करना, क्योंकि आपके पास नोट्स तो हैं ही मेरे हिसाब से, नोट किया था पिछली बार जो पढ़ाया था। यस सर। हाँ तो बस नोट तो आपके पास है, आपको एक बस ठीक रिवीजन करा रहा, रिवीजन जल्दी निकल लो, ठीक है। इसे रुकना बेटा,
चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप दूसरी हेडिंग डालिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड हेडिंग डालो आप। बताओ सेकंड हेडिंग क्या होगी, बता दो। एटॉमिक एटॉमिक साइंस रेडी। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। फिर से क्या करना है, लिख लिया हमने, फिर से लिख लो आप, बैगन आलू गाजर, फटाफट जल्दी से। बैगन, देन उसके बाद आलू, देन गाजर, देन आपका इंडियम और देन हेलियम। बताओ बेटा टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी कि घटेगी? देखो इधर देखो, 2 उसके बाद क्या है, 3 फिर 4 ये 5 फिर 6। इसका मतलब इंक्रीज बढ़ेगी ना। इसका मतलब बेटा ये हुआ, जैसे बोरॉन है तो बोरॉन के पास कौन सी शेल में, बोरॉन सेकंड शेल में। इसका मतलब इसका 2 शेल है। देखो एल्युमिनियम कौन सी शेल में, तीसरी शेल में, यानी 1 2 3 हो जाएंगे। ऐसे अगर आप इंडियम, इंडियम कौन सी शेल में, पांचवी शेल में, यानी 1 2 3 4 5। तो देखो यार कौन सा आइटम बड़ा है, देख के बताओ। ये वाला आइटम बड़ा है, थर्ड वाला इंडियम ज्यादा बड़ा होगा कि नहीं होगा? समझ गए नंबर ऑफ शेल का मतलब? हाँ नंबर ऑफ शेल तो पता ही ना आपको, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताओ एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज इसका मतलब हेलियम सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर आपके पास इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर बोरॉन। यही तो ऑर्डर होना चाहिए। यस बट बेटा ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है, लिख लो यहाँ पे, ये गलत ऑर्डर है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। गैलियम ज्यादा नहीं होता है। होता किसका? यस सर गालियम क्या का कह रहे हो मतलब गैलियम का ज्यादा होता है। गैलियम का कम होता है, रेडियस गैलियम कम का होता कम है। होता है, ठीक है। देखो जो सही ऑर्डर है वो ये है, देखो फिर से लिखो, बैगन आलू गाजर, या यहाँ पे रुको एक सेकंड, यहाँ पे लिखो गैलियम, ठीक है, बैगन गाजर आलू लिख लो, और इन थैला वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में जो सही ऑर्डर है वो ये है, ये आपका जो है वो सही ऑर्डर है, ठीक है, ये आपका सही ऑर्डर है, बिल्कुल सही ऑर्डर है। सही से लिख लेना लाइन एंड, ठीक है, ये सही है, राइट, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, रीजन पता सबको? किसी को रीजन पता बेटा, बता दो। सर जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आगे इंडियम और गैलियम वगैरह में, वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं इसकी मेरा वजह बात से। सुनो, मेरी बात सुनो, गैलियम में 4f कहाँ आता है? गैलियम, गैलियम से जब आप एल्यूमिनियम की तरफ जाते हो तो वहां पे थोड़े ना आपके 14 उसके सॉरी एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते सर हैं। यहाँ पे गैलियम में सर 10 थैलियम गैलियम में 10d इलेक्ट्रॉन्स थैलियम का और जो इंडियम। शील्डिंग होती है वो पुअर होती है। पुअर शील्डिंग होती है यहाँ पे, किसकी पुअर शील्डिंग? ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना। गैलियम में पुअर शील्डिंग कौन कौन प्रोवाइड कराता है? डी ऑर्बिटल। अब जब डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग कराएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा तो एटम श्रिंक हो जाएगा, एटम सिकुड़ जाएगा। इसलिए एक्चुअल में क्या होता है कि एल्यूमिनियम का साइज जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि गैलियम से बड़ा होता है। रीजन क्या? पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो शील्डिंग का ऑर्डर लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो, शील्डिंग जो है उसका ऑर्डर लिख लो। एस का शील्डिंग ऑर्डर जो होता है सबसे एस का सबसे अच्छा, फिर पी का, और फिर पी डी का का, फिर और डी का फिर फिर एफ सबसे बेकार जो है एफ का होता है। उसके उससे बेकार मतलब सबसे अच्छा एस का, फिर पी का, फिर डी का, एफ का। सबसे बेकार किसका होगा? एफ का और डी का, ठीक है। आप शील्डिंग का ऑर्डर जल्दी से नोट कर लो, अगर नहीं नोट करा है तो। चलो कर तो दिया सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक रेडियाई होगी। आगे बढ़े बेटा, यस यस सर। सर चलिए ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। अब आप थर्ड हेडिंग डालिए, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर से क्या करना है हम लोगों को? लिखना है बैगन आलू गाजर इन थैला। तो आपको देखो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। यही फॉर्मूला लिखवाया था हमने, याद है सबको? यस सर यस सर। ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला लिखवाया था, दैट मीन आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा किस पे? चार्ज पे और साइज पे। मतलब जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम कम होगी ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? बैगन की, फिर आलू की, फिर गाजर की, फिर इंडियन की। यही तो होना चाहिए ऑर्डर, बताओ ऑर्डर यही होना चाहिए कि नहीं? यस सर। बताओ बेटा मुझे कोई सही ऑर्डर बताओ क्या होता है जल्दी से, आप तो पढ़ चुके हो। सर ब्रून की सर ये ज्यादा गलत है क्योंकि साइज के हाँ अकॉर्डिंग। हाँ बताइए बताइए, सही ऑर्डर बताइए मुझे क्या होगा। सर बोरोन की सबसे ज्यादा होगी, फिर उसका टेरिलियम की होगी, उसके बाद गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर उसके बाद इंडियम की। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है बोरॉन, उसके बाद आता है आपका इंडियम, टेरिलियम। फिर क्या आता है आपके पास? नहीं सॉरी, थैलियम आता है। थैलियम आता है सर। सर उसके बाद गैलियम, फिर क्या आता उसके बाद है? एल्यूमिनियम। गैलियम फिर आता है। फिर इंडियम, उसके बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। लास्ट में। एल्यूमिनियम, और उसके बाद इंडियम। यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, फिर क्या आ जाएगा अपने पास? इंडियम। ये सही ऑर्डर होता है। और रीजन क्या रहेगा? रीजन आपका सेम, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो गैलियम क्या लग रहा है? पुअर शील्डिंग हो रही है,
पुअर शील्डिंग हो रही है किसकी? डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स हाँ, की। यहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है किसकी? डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, और ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर एफ भी ऑर्बिटल्स पुअर की, शील्डिंग होती है। हाँ, एफ ऑर्बिटल। सिर्फ एफ की नहीं, यहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है डी एंड एफ, डी एंड एफ, ठीक है। पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियम में जो ऑर्डर देखा गया आयनाइजेशन एनर्जी का, उसका रीजन क्या, तो वहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है डी एन एफ की, और जो आपका गैलियम होता है वहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है सिर्फ डी ऑर्बिटल। नोट करिए जल्दी से। डन सर। हो गया, ठीक है। और क्या पढ़ना है? एक हेडिंग और डाल लो, एक हेडिंग आप लोग डालो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। हेडिंग नंबर 4 यहाँ पे लिखिए आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब देखो, आपको पता है, फिर से लिख लेते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन सैलड। देखो बेटा, बोरॉन, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन बाद में टीचर पूछ दे तो ये मत कहना सर ने गलत पढ़ाया है। हम फिर से बोल रहे हैं, कहीं पे लिख लो, कभी भी आपका बोरॉन +3 जो है वो इंडिविजुअली स्टेबल नहीं होता, कभी भी बोरॉन +3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एक आप नोट करके लिख के लो, नहीं तो गलत कर दोगे, बाद में कहोगे सर ने ऐसा पढ़ाया, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपनी गलती तो दोगे नहीं। यहाँ पे लिखो B+3 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कभी भी इंडिविजुअल फॉर्म में B+3 फॉर्म, बी जो बोरॉन है +3 फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई कंपाउंड लगा दो, जैसे BCl3 है, तो क्या करेंगे? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो क्या करेगा? बोरॉन से तीन क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन क्या करेंगे? बोरॉन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, उस केस में ये +3 करेगा, ठीक है। बट इंडिविजुअली कभी भी बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को बेटा नोट डाल के नोट कर लेना, ठीक है। देखो, बोरॉन किस फॉर्म में पाया जाएगा? +3 में। एल्यूमिनियम किस फॉर्म में पाया जाएगा? +3 में। गैलियम +3 में। बट इंडियम किस फॉर्म में पाया जाएगा? +3 भी करेगा और +1 भी करेगा। +1 भी। गैलियम +3 भी करेगा, +1 भी करेगा। अब सुनो मेरी बात, अगर हम कह रहे हैं कि वो प्लस क्यों करता है, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे +1 भी लिखो। देखो, जो आपका इंडियम है, हमने बताया ना न्यूक्लियस क्या गैलियम भी करता है +1 वो, करता है। हाँ गैलियम में +1 करता है, ठीक है, ये भी +1 करता है। देखो, तो आपका जो इंडियम और थैलियम है, वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें पकड़ के रखता है, निकलने नहीं देता नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दोगे तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। अगर आप बहुत एनर्जी दे दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आप एक ऑर्डर लिखो कि टॉप टू बॉटम आने पे स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, इंक्रीजेस। हाँ स्टेबल लिख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे देखो, साइड में इधर देखो, अगर हम आपसे बोले कि बताओ इंडियम +1 में स्टेबल होगा या +3 में, स्टेबिलिटी का बता दो कौन सा स्टेबल होगा? +1 में, +1 में। ये होगा, यही तो होगा ना, यही तो होगा, यस ठीक है। अगर हम आपसे बोले बताओ बेटा एल्यूमिनियम जो है +3 में स्टेबल होगा, एल्यूमिनियम +1 में स्टेबल होगा? +3। +3 में, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए थैलियम जो है +1 में स्टेबल होगा, थैलियम +3 में स्टेबल होगा? +1। समझ में आया? यस सर। समझ गए? Yes, sir. क्योंकि भैया उनकी मजबूरी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है देगा ही नहीं न्यूक्लियस, ठीक। इतना जल्दी से नोट करो, कर दिया सर। पानी वगैरह पी लो, हो गया। डन सर। Yes, sir. चलो, अब आप हेडिंग डालिए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। क्या हेडिंग पड़ेगी? हेडिंग डालो केमिकल, ठीक है। ये वाले नोट्स मैं ड्राइव में डालूं कि ना डालूं, ये बताओ। सर डाल देना। सर। ठीक है, तभी मैंने पूछा ना कि अगर आप उनका नोट है तो ना डालें, अगर नहीं है तो डाल दें। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में बेटा पहली रिएक्शन हम लोगों को कौन सी पढ़नी है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। किसकी रिएक्शन देखेंगे? बोरॉन फैमिली की, बोरॉन फैमिली की। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ई लिख दें, ई मतलब एलिमेंट, इसका एलिमेंट बोरॉन फैमिली का कोई भी एलिमेंट, और उसकी रिएक्शन में करानी है किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा? +3। 3। ऑक्सीजन बेटा कितना चार्ज रखता है अपने पास? -2। -2 नहीं बोलो, हाँ -2 रखता है, लेकिन आपको सिर्फ 2 याद रखना है। क्या करना है अपने को? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई की मल्टीप्लाई 2 से, ओ की मल्टीप्लाई 3 से। यानी कि अगर आप एलिमेंट उठाओ किसका? बोरॉन फैमिली का, और उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, तो आपका कैसा कंपाउंड मिलेगा? आपका कंपाउंड मिलेगा O3 टाइप का। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? यस सर। क्या आपको याद करना पड़ेगा? नो नहीं सर। करना पड़ेगा, बस आपको यहाँ पे एक बात लिखनी पड़ेगी कि वेयर ई जो आपका है वो क्या है? बैगन हो सकता है, आलू हो सकता है, गाजर हो सकता है, या फिर लिख लो
बोरॉन फैमिली, सीधा सीधा लिख लो, ई मतलब एलिमेंट ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है? तो अगर यस सर। हम लोग लिखें ऑक्साइड लिखें बोरॉन फैमिली के, कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा B2O3, फिर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अपने पास Al2O3, Al2O3, फिर क्या हो जाएगा? Ga2O3, फिर क्या हो जाएगा? In2, In2O3, क्या हो जाएगा? Tl2O3। ठीक है, इतना इतना सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम आपसे बोलें कि बेटा बेसिसिटी का ऑर्डर बता दो, बेसिसिटी का ऑर्डर बता दो, तो ध्यान रखना बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल ऑक्साइड इन जनरल, लिख लो यार यहाँ पे एक बात लिख लो, ठीक है? देखो इन जनरल 100% सत्य नहीं है ये, ठीक है? इन जनरल क्या होता है, आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपके, बता दो? एसिडिक होते हैं। एसिडिक और जो मेटल आपके फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हाँ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इन जनरल, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ इन जनरल है, एक्सेप्शन भी लिखवाया था, ध्यान है सबको? यस सर। मैंने एक्सेप्शन भी बताया था कि अगर एलिमेंट, अगर आपका मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में वो एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएगा, जैसे B2O5 ध्यान है, या BO5 करके एक दो चार आपको एग्जांपल लिखवाए थे, ध्यान रखना। नॉन मेटल ऑक्साइड इन जनरल क्या करते हैं? इन जनरल जो है नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक। इसका मतलब जो B2O3 है वो आपका कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। Al2O3 और Ga2O3 जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। और जो आपका In2O3 और Al2O3 होता है ये कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और लिख लो कहीं पे, जहाँ पे हम लोगों ने वो लिखा था, हाँ यहाँ पे लिख लो, ये यहाँ पे जगह है ना। तो देखो बेटा आपका जो बोरॉन है वो क्या होता है, सॉरी उल्टा क्या लिखना है, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी आपको। यहाँ पे लिख दो, अपने नोट्स अच्छे बनाओ। देखो आपका जो बोरॉन है वो क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल बचे हुए जितने भी हैं इस ग्रुप के वो सबके सब क्या है? मेटल। मेटल्स। ठीक है, तो जहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा वहां पे इतना ऐड कर लो कि बोरॉन आपका क्या है? नॉन मेटल, बाकी के सारे सारे जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब ग्रुप नंबर 13 में क्या है? मेटल्स। हटा दें? यस सर। कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक नोट और लिख लो, ये शायद आपने उस टाइम पे ना लिखा हो या अगर लिखा हो तो पता नहीं, एक नोट में और लिखो। देखो बोरॉन एंड, या फिर ऐसे लिख लो, देखो amorphous form of boron and aluminum forms oxide। देखो जो बोरॉन हो गया आपका और जो आपका एल्युमिनियम हो गया, इसमें जो एल्युमिनियम और बोरॉन जो है जो ऑक्साइड बनाते हैं, वो ऑक्साइड में जो आप एलिमेंट यूज कर रहे हो बोरॉन और एल्युमिनियम, वो कैसे होते हैं? एमॉर्फस होते हैं नेचर। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? स्पंजी। जैसे आपके घर में जो सोफा पड़ा है वो सॉलिड ही तो है, और हमने सॉलिड में क्या पढ़ा है? सॉलिड को प्रेस नहीं। अच्छा एक बताओ सोफा क्या है? जिस सोफे पे आप घर में बैठते हो क्या है? वो क्या गैस है नो सर। या पानी या लिक्विड है? ना तो वो लिक्विड है ना ही वो गैस है, वो सॉलिड है। बट हमने तो पढ़ा कि सॉलिड को हम प्रेस ही नहीं कर सकते, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते, ये सब चीजें पढ़ी है कि नहीं? मेलिएबल होते हैं। बट सोफा क्या है? सोफा में तो हम दबा भी सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो बात आती है सॉलिड आपका दो टाइप होता है, एक आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक आपका होता है अमॉर्फस सॉलिड। तो हम लोग के घर में जो सॉलिड हो गया, सोफा हो गया, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, ये सब क्या अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, जिसे आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो, स्पंजी जो होते हैं। तो ध्यान रखना अमॉर्फस फॉर्म जो होती है बोरॉन और एल्युमिनियम की, वही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, बोरॉन एल्युमिनियम, बाकी सब में मेटल। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। डन सर। यस सर। तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो ना? कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। ठीक है, तो पहली जो अपने पास से रिएक्शन विद O2 वो कंप्लीट हो गई, बताओ। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आपको इतना ही पढ़ना है। अगली हेडिंग डाल लो। अब हमें क्या करना है? रिएक्शन करानी किससे? सेकंड हेडिंग क्या होगी बोलो? रिएक्शन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। N2 से रिएक्शन करें। ठीक है, देखेंगे नाइट्रोजन से कैसे रिएक्शन करेगा। देखो क्विक रिवीजन है तो हम लोग डीप में जाके एक एक पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, बस आपको चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आती है कि N2 जो है, अगर हम नाइट्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं किसकी? बोरॉन फैमिली की, है ना? तो देखो फिर से भाई हमने क्या करा, बोरॉन फैमिली का कोई एलिमेंट लिया और उसकी रिएक्शन करा दी नाइट्रोजन से। अब बताओ बोरॉन फैमिली बेटा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करता है? +3। +3। अरे +3 करता है भाई। और नाइट्रोजन कितनी करता है? नाइट्रोजन जो होता है वो अकेला -3 करता है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लो। करता है नहीं करता है? एजाइड आयन सुना आपने? ठीक है, देखो क्या करना है, तो आप जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके सिर्फ En टाइप का मॉलिक्यूल बनाएंगे, E3N3 नहीं बनाएंगे। अगर सेम है तो कैंसिल आउट कर देंगे।
देखो एक बात सुनो, अगर आप Mg और O की रिएक्शन कराओ, Mg क्या होता है 2, इसका भी क्या होता है 2, अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MgO बनेगा, MgO, समझ गए ना? अगर सेम है तो क्रॉस कर दे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इट ट्रायल मेथड आपने पढ़ा होगा। तो हमें जो नाइट्राइड मिलेगा वो कैसा नाइट्राइड मिलेगा, ई एन टाइप का नाइट्राइड, ई एन टाइप का नाइट्राइड, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है Bn, इसका नाम क्या है बेटा, बोरॉन, बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। अब बोरॉन नाइट्राइड में आपने कभी बोरॉन नाइट्राइड स्ट्रक्चर देखी है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, जैसे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर 10th की बुक खोली है कभी, यस 10th सर। की Yes, एक्सपेक्ट बोल रहा हूं, उसमें ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होता है लेयर की फॉर्म में, देखो ऐसा होता है, हम जल्दी जल्दी बना के दिखाते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऊपर कुछ होता है, ऐसे बेंजीन बनी होती है, फिर ऐसे करके Yes. यहाँ पे नीचे बहुत सारी बेंजीन बनी होती है, फिर उसके नीचे बनी होती है, देखिए सबने, yes ठीक है, sir. नहीं देखी देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना देखिए। बोरॉन नाइट्राइड की जो है स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना कि अगर हम आपसे कोई पूछे कि जो बोरॉन नाइट्राइड होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है ग्रेफाइट की, और ध्यान रखना बोरॉन नाइट्राइड में हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, मतलब इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। ग्रेफाइट को जल्दी तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं जल्दी, मतलब डायमंड के कंपेयर में तोड़ सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है तोड़ना, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या करो, हेडिंग नंबर डालो थर्ड, रिएक्शन विद नाइट्रोजन हो गया। अब क्या है रिएक्शन विद, देखो आप यहाँ पे रिएक्शन विद किसे करा दें, क्या बचा, वाटर H2 करा दें, पहले H2 से कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद H2, रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन, ठीक है। तो भाई उठा लो फिर से, E मतलब एलिमेंट और X मतलब हेलोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, X क्या है, X है आपके पास फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बता दो इसकी एलिमेंट जो होंगे, ग्रुप नंबर 13 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जल्दी बताओ, +3 ठीक है 3, और जो Minus हेलोजन 2. होता है बेटा उनका कितना होता है 1, है One. -1 होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बता दो कौन सा कंपाउंड बनेगा, किस टाइप का, EX3 EX3. EX, तो याद करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। नो तो ध्यान सर। रखो, इतना लिखो, इतना नोट कर लो फटाफट, ठीक है। कर और दिया इसमें sir. आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिख लो, चाहो तो नोट डाल के लिख लो, देखो ऑल ट्राइहेलाइड, ऑल ट्राइहेलाइड फॉर्म्स डाइमर, डाइमर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन को छोड़ के जितने भी ट्राइहेलाइड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डाइमर क्या होता है उससे जरा समझ लो, डाइमर का मतलब जैसे आप AlCl3 की अगर बात करो, AlCl3, तो ये एग्जिस्टेबल नहीं होता है, वैसे तो होता है बट इन जनरल नेचर में एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता, स्टेबल नहीं होता, एग्जिस्ट तो करता ही है। तो ये क्या करता है, देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज हो जाएगा, मतलब ये इसे थोड़ा थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देते हैं। अब देखो ये क्या करेगा, देखो एक Cl इसके पास है, एक Cl इसके पास यहाँ पे, और मान लो एक Cl इसके पास यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इधर वाला AlCl3, ऐसे इस वाले AlCl3 देखो, एक Cl इसके पास इधर है ना, एक Cl इसके पास इधर हो गया, एक Cl हो गया इसके पास, ठीक है। तो दो आपको सेपरेट AlCl3 दिख रहे हैं कि नहीं बताओ, दो अलग अलग, एक देखो एक ये वाला AlCl3 है, ठीक है, और आपके पास एक ये वाला AlCl3 है, यानी कि आपको दो सेपरेट AlCl3 दिख रहा है। अब होता क्या है, ये क्या करता है, इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये क्या करता है, इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ध्यान रखना, जो आपका AlCl3 या फिर AlCl3 आपका जो होता है बोरॉन, मतलब ट्राइहेलाइड जितने भी होते हैं वो डाइमर की फॉर्म में होते हैं। डाइमर का मतलब अपने ही जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज हो जाना, मतलब डबल कर देना, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में ना रह के किस फॉर्म में रहेगा, Al2Cl कितने हो जाएंगे बताओ, 6 Al2Cl6 की फॉर्म में ये रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट करके लिखो, आप लिखो, नोट करके लिखो, जो आपका आई इंडियम, हाँ थाइलियम नहीं करता, ठीक है। जो आपका TlI3 होता है बेटा, देखना TlI3 ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों नहीं करेगा, कोई बताएगा, रीजन बताएगा कोई, TlI3 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बेटा, सर साइज बड़ा। फिर से दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच के बताओ, TlCl3 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, सर पोल शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल। अरे हाँ, देखो ना, टॉप टू बॉटम आते हो तो इंडियम तो +1 में होता है बेटा, इंडियम तो +1 में होता है, तो I3 कैसे कर सकता है, यस I3 में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी ना। तो रीजन क्या है, रीजन आप चुपचाप से यहाँ पे लिख दो साइड में, ठीक है, इनर्ट यहाँ पे पेयर। लिखो, हाँ यहाँ पे लिखो रीजन, इसका रीजन क्या है, अरे क्या लिख रहे हैं, रिएजेंट लिख रहे हैं, देखो रीजन, तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर
इफेक्ट। ठीक है, इतना बड़े जल्दी से नोट करो। डन सर। डन सर। ठीक है, चलो इतना हो गया। नेक्स्ट पेज चले बेटा। यस सर। चलो अब आप हेडिंग डालो। थर्ड हेडिंग डालिए आप लोग। थर्ड है ना? थर्ड है फोर्थ है? फोर्थ होगी शायद ये। फोर्थ फोर्थ है फोर्थ सर। है ना? हाँ ठीक है, तो आप लोग क्या करो, फोर्थ हेडिंग डालो। रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कली। रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कली। ठीक है, एल्कली से और एसिड से रिएक्शन देखेंगे। देखो आपने अभी पीछे जाओ जरा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एम्फोटेरिक। जो आपके एल्युमिनियम और गैलियम है, ये इनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर होता है एम्फोटेरिक। होता है कि नहीं होता, बताओ? यस एम्फोटेरिक का सर। मतलब जो एसिड से भी रिएक्शन करे और एसिडिक जो और बेसिक, बेसिक। से भी। है ना, या फिर जो एसिडिक नेचर भी शो करें और बेसिक नेचर भी शो करें। इसीलिए आपका जो एल्युमिनियम है, ठीक है, वो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी। तो हमने क्या करा, एल्युमिनियम उठाओ, इसकी रिएक्शन कराओ एसिड से। ठीक है, बड़े इसके रूप में जरा। देखो, तो एल्युमिनियम की अगर आप रिएक्शन कराओगे इससे, एल्युमिनियम की आप रिएक्शन करा दो 6HCl से, ठीक है, तो आप बताना क्या बनेगा। और एल्युमिनियम की ही रिएक्शन अगर आप करा दो किससे, 2NaOH से, और यहाँ पे आप 2H2O भी ले लो, तो आपको बताना क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी बताइए। आप लोग पढ़ चुके हो, रिएक्शन हम करा चुके हैं, बताओ क्या बनेगा। एल्युमिनियम की रिएक्शन कराओ, सर HCl से हाइड्रोजन भी होगा। गैस। सर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Air plus टू हाँ, और 2 और plus 6Cl है। AlCl3 प्लस देखो बेटा, 2AlCl3 ये प्लस 2Al CH2 पॉजिटिव में जाएगा, ये 6Cl प्लस नेगेटिव में जाएगा, और प्लस यहाँ पे H2 गैस निकलेगी। जो लड़की ने बताया वो सही बताया। ठीक है, और दूसरा देख लो, यहाँ पे बताओ बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे बता सकता है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, Na पॉजिटिव और AlOH OH होल 4 नेगेटिव, और प्लस यहाँ पे H2O जो है हाइड्रोजन 14 गैस। रिलीज होता है। ठीक है, नहीं हाइड्रोजन है, H2O ही निकलेगा, वन NaNO2 वेपराइज फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात, इसे आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, बैलेंस करने के बाद मुझे ये बताओ, इसका कंपाउंड का नाम क्या बेटा? इस कंपाउंड का किसी को नाम पता है? सर टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। नहीं, और ये कहाँ गया, ये कहाँ गया? ये भी तो है, सोडियम भी तो है, सोडियम। सर ये सोडियम कैटायनिक पार्ट है, वो टेट्रा तो पहले लिखेंगे। हाइड्रोक्सी हाँ, अब एल्यूमिनेट। बताओ। बिल्कुल सही, सोडियम टेट्रा सोडियम हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। टेट्रा, फिर से बोलो, हाइड्रोक्सी नहीं होगा बेटा, टेट्रा सर हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो बोल सकते हो, या फिर हाइड्रोक्साइडो बोल सकते हो। ठीक है, या तो यस सर। हाइड्रोक्सो बोलो या फिर हाइड्रोक्साइडो। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। आगे क्या बताया था आपने? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। एट क्यों लगा बेटा यहाँ पे? कैटायन एट सर यहाँ क्यों पे लगा? पड़ा हुआ है। कैटायन यहाँ पे मेजर है, एट एनायन इसलिए मेजर है लगा सर यहाँ पे। सेंट्रल सर क्योंकि यहाँ सेंट्रल पे मेटल एनायनिक एनायन। फॉर्म है ना, एनायनिक फॉर्म एनायन में मेजर। फॉर्म है। ठीक है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताओ? सर 3। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। जल्दी कर लो बेटा। डन सर। ठीक है, सब लोग नोट कर लो, बताओ फिर। हो गया सबका? यस सर। चलो, ये एक चीज रह गई यार। सर देखो बोरोन एक रिएक्ट चीज मैंने करता यहाँ है। पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ऑल ट्राई हैलाइड जो है वो फॉर्म डाइमर, लेकिन एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बोरॉन क्यों नहीं करता है। तो ये हमने इधर लिख लिया, क्या करें, चलो अच्छा, यहाँ पे इसे लाइन खींच के यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, बोरॉन का ट्राई हैलाइड क्या होगा। बोरॉन ट्राई हैलाइड पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, बोरॉन ट्राई हैलाइड पढ़ लेते हैं। देखो यार, बोरॉन ट्राई हैलाइड जो है एक्चुअल में BCl3 की बात कर रहे हैं, इसकी BCl3 की। तो देखो होता क्या है, बोरॉन के पास क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता, absence और ड्यू टू, यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्यू टू absence of d orbital, due to absence of d orbital, boron cannot form dimer, form
डायमर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक हेडिंग ये लिखा है ना, तो क्या लिखा है, ऑल ट्राइहाइलाइड फॉर्म डायमर एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा, रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है कि जो आपका बोरॉन है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो क्या करेगा, अपना डायमर नहीं बना पाएगा, ठीक है, किसी तरीके। अब डायमर अगर नहीं बनाए तो एक्चुअल में क्या करता है, देखो अगर आपको पता हो कि बोरॉन जो है वो, अगर मान लो यहाँ पे क्या करें, ऐसे लिख दो, चलो तब तक के लिए ऐसे लिख रहे हैं, वैसे तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होती नहीं है, बट तब तक के लिए मान लो, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, बोरॉन जो है बेटा उसका एटॉमिक नंबर कितना था, 5, कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 एंड 2p1, ये तो लिखोगे, ठीक है। यस सर। और अगर अगर आप इस ग्राउंड स्टेट में देखो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये कूद के कहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगी कौन सी, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब एक्साइटेड स्टेट बन गई, मतलब कि इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसे हटा दो, जब एक्साइटेड स्टेट बन गई तो बोरॉन के आउटर शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, और जब किसी Yes. एलिमेंट के आउटर मोशन में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोशन में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, तो क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस सर। बताओ। यस सर। तो एक बात बताओ, अभी भी तो इसके पास ये वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा है, देखो थोड़ा साफ करके दिखा, फिर समझाते हैं बात, है ना, थोड़ी चीजें जल्दबाजी में समझ। देखो एस में कितने हैं, 2, और पी में कितना है, ये वाला हटा दो, इसे नहीं देखते। एस में देखो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये में कितना इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करा, हमने इसे एक्साइटेड लेवल पे ले गया, ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ये बना रहे हैं हम एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। देखो ये जंप कर गया कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। तो 3 शेल से जुड़ जाएगा, अब 3 क्लोरीन आएंगे, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ। उसके बाद भी बेटा ये वाला ऑर्बिटल तो खाली रह गया बोरॉन के पास, है कि यस नहीं, Yes, बताओ। sir. तो इसका मतलब बोरॉन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता, इसका मतलब बोरॉन के पास क्या होगा, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। और ऐसी स्पीसीज जिनके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं, लाइक NH3 बैठा अपने लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, NH3 जो है, NH3 अपने लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कैसे लोन पेयर है सबको पता ही है ना, देखो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना था, 7, कैसे लिखेंगे, 2,5। आउट ऑफ मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 5 में से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में कितने यूज कर रहा है, 3, 5 में से हाइड्रोजन में बॉन्डिंग के साथ 3 ही तो यूज कर रहा है, 3 हाइड्रोजन है, 2 बच गए कि नहीं बच गए, उन्हीं दो ने Yes, क्या sir. करा, एक लोन पेयर बना दिया, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब देखो बेटा, जब भी आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हमेशा खाली जगह ढूंढेगा, वो कहेगा भैया जहां खाली जगह है वहां चलो। तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास एक खाली जगह है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा या फिर इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिखेगा, NH3 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, BH3 को, ठीक है। और ये अगर आपसे पूछे ये कौन सा बॉन्ड है, तो ध्यान रखना ये कोवेलेंट या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोले इतना सही है, Yes, sir. कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा दूसरी बात एक और सुनो, अब क्योंकि बोरो आपका जो BCl3 है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू द लुईस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, Lewis एसिड या acid. बेस, लुईस एसिड। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट बिहेव्स Lewis acid. एज लुईस एसिड। बात समझ आई, देखो अकॉर्डिंग टू दी जो आपके लुईस थे उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो आपके लुईस बेस होते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, बताओ। Yes, sir. सब लोग नहीं बोल रहे भाई, एक ही दो बच्चे बोलते रहते हैं बस, ठीक है। तो Yes, जो sir. लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो बोले जाएंगे लुईस बेस, बोले तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और आर्हेनियस ने क्या बताया था कि एसिड क्या होंगे बेस क्या होंगे, बताएगा कोई, Group टेंथ में H पढ़ चुके हो आप लोग, H जो है plus डोनर positive जो होंगे वो एसिड होंगे, और जो उनको acid एक्सेप्ट होंगे, करेंगे वो वो बेस होंगे। negative accept होंगे। बिल्कुल ठीक है। जो H प्लस को डोनेट करेंगे वो एसिड, और जो H प्लस को वो जो OH नेगेटिव को डोनेट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिस, ठीक है। जो H प्लस निकालेंगे वो एसिड, जो OH नेगेटिव निकालेंगे वो बेस। इतना नोट करो तेजी में, डन सर। ठीक है बेटा, सब लोग कर लो फटाफट, ठीक है। अब आप Done, हेडिंग डालो sir. ऑर्थोबोरिक एसिड, हेडिंग डालिए ऑर्थोबोरिक एसिड, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, ऑर्थोबोरिक एसिड, आप हेडिंग डालो ऑर्थोबोरिक एसिड, और हम लोग इसे क्या लिखते हैं, H3BO, BO3. BO3। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड। रुक जाओ यार, एक मिनट पानी पीने जरा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले। देखो बना के नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है,
लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। कैसे होती है दिखाते हैं, देखो यार को ये हटाओ भी, इसे हटाओ भी, ठीक है। अभी आप क्या करो, अच्छा H3BO3 को अगर हम लिखें ऐसे, अगर हम लिखें BOH का होल थ्राइस, कोई दिक्कत है? अगर H3BO3 को इस तरीके से लिखें, देखो No, sir. आपको देखने में क्या लगेगा कि इसके पास OH है, OH, और जिसके पास OH कंटेनर क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो Base. लिखने से कोई, हाँ देखो लिखने से कोई मतलब नहीं है, या तो हम आर्हेनियस की बात मानेंगे या तो हम लुईस की बात मानेंगे। अगर ये OH नेगेटिव निकालेगा तो ये क्या बनेगा, एसिड। OH नेगेटिव निकालेगा तो क्या बनेगा, वीक बेस होता है सर। वीक बेस होता है। हाँ, क्यों होता है वीक बेस, बताओ। तो वीक बेस होता है यार से, वीक मोनो बेसिक है वीक मोनो सर। बेसिक एसिड लुईस होता है, एसिड बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। नहीं, लुईस एसिड वाली बात नहीं कर रहा, आप बताओ, आपने क्वेश्चन आपने बोला ना कि वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है, सॉरी, तो वीक एसिड क्यों होता है, रीजन बताइए। सिर्फ नॉट प्रोटॉन डोनर नहीं होता है सर, नॉट। हाँ, अब बात सही है, देखो बहुत सही बात है। देखो BOH का होल थ्राइस, जिसे हम लोग बोरिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर ऑर्थोबोरिक लिख लो, ज्यादा अच्छी बात है, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। देखो जब आप इसकी रिएक्शन वाटर से बेटा कराते हो, वाटर से, तो ये पता क्या है, ये बहुत चालाक है। ये क्या करेगा, H+ देगा, ये H+ देगा, लेकिन पता क्या करेगा, ये H+ अपने आप नहीं देगा, ये वाटर से H+ दिलवाएगा। इसका मतलब अगर हम इसे थोड़ा ठीक करके लिख लें, ठीक है, अगर हम इसे ऐसे लिखें, इसे हम लिखें HOH लिखें, अगर इसे HOH, ये पता क्या करेगा, ये भैया देखो, क्योंकि OH के पास क्या होगा, निगेटिव, H के पास क्या होगा, पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। Yes, और sir. अभी Yes, आपने sir. देखा कि बेटा अगर बोरॉन अगर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ है, उसके बाद एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. अभी बताओ, BCl3 में बोरॉन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था? तो Yes, sir. BCl3 ऐसा BOH का होल थ्राइस है, मतलब मॉलिक्यूल तो तीन ही जुड़े हैं, और जब Yes, तीन sir. मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो एक उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा, होगा। Yes. Yes, तो sir. जब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये पता क्या करेगा, ये भैया OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर कर देगा अटैच। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो होगा क्या, ये बनाएगा BOH का होल 4 नेगेटिव, और H+ यहाँ बचा। अब देखो ये H+ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये H+ निकाल रहा है, लेकिन खुद H+ नहीं दे रहा है, ये वाटर से H+ निकलवा रहा है। वो कितना कितना शातिर आदमी, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके आप देख लो, इट इज अ इट इज अ वीक Yes, मोनोबेसिक, sir. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये खुद प्रोटॉन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एसिड तो है, लेकिन ये वीक एसिड। चलो देखो इतना, Done, sir. Done, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। देखो अब आपके एक बार क्या करो, इसकी स्ट्रक्चर भी देख लो, स्ट्रक्चर समझ लो, इसे मतलब बनानी नहीं है आपको, बस आप समझ लो। तो क्या होता है, एक बी होता है, बी कितने ओ से जुड़ा हुआ है, तीनों से, और तीनों किससे जुड़ा हुआ है, 3s से। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक ऐसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही क्या करेगा, ये एक एस से क्या होगा, एस से जुड़ा होगा। ये क्या होगा, फिर से किससे जुड़ा होगा, बी से, फिर से किससे जुड़ा हुआ है, एस से, और फिर ये एस, ठीक है। तो अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आपका हाइड्रोजन आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आप स्ट्रक्चर इसकी देख लेना, या तो हम आपको इसमें पीडीएफ बना के दे देंगे, ठीक है। बट लिख लेना, शोज, स्ट्रक्चर में लिख लो, शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इतना लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग डालें प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, 3 रिएक्शन से बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लिया, बताते जाना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो प्रिपरेशन देखो, अगर हम क्या करें, बोरैक्स को उठा लें, किसे उठा लें, बोरैक्स को, Na2B47. Na2B4 Before 4 7. अगर हम बोरैक्स को उठा लें और उसकी रिएक्शन करा दें किससे, एसिड के साथ। HCl से, और उसकी रिएक्शन करा दें किससे, वाटर से, ठीक है। अगर बोरैक्स को उठा के उसकी रिएक्शन करा दें किससे, एसिड से, और उसकी रिएक्शन करा दें किससे, वाटर से, तो ये क्या बना लेता है, तो बेटा ये H3BO3 बना लेता है, H3BO3 बना लेगा, और NaCl जो है वो निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने का काम आपका है, ठीक है, क्योंकि हम आपको ये पूरा पढ़ा चुके हैं, दोबारा से पढ़ा है, इसलिए आप बैलेंस अपने आप करो और मुझे बताना क्या हुआ, बैलेंसिंग रिएक्शन जो है बताना, ठीक है। तो पहली रिएक्शन क्या है, याद कर लो अभी के अभी, कि अगर हम Na2B4O7, अगर हम Na2B4O7, या फिर अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम बोरेक्स को एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोरेक्स की रिएक्शन करा दें एसिड से और वाटर से, तो क्या क्या बन जाएगा आपका, H3BO3, यानी कि आपका बन जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड। यहाँ लिख लो क्या बन गया हमारा, ऑर्थो
बोरिक बोरिक एसिड, ठीक है। दूसरी रिएक्शन किसी को पता है कैसे बना सकते हैं? देखो अगर कैसे? आप डाइबोरेन ले लो, अगर आप डाइबोरेन ले लो B2H6 और इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा दो, डाइबोरेन की रिएक्शन अगर वाटर से करा दो तो क्या बनेगा बताओ? तो बनेगा H3BO3 एंड वाटर ही बनेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो वाटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, यहाँ पे जो वाटर होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये भी अपने पास क्या बन गया? बोरिक एसिड, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन देख लो, थर्ड रिएक्शन पता है किसी को? बता दो। इसे अगर सिलोन BCl3, अगर आप BCl3 बोरॉन का जो ट्राई हैलाइड है उसको उठा लो और उसकी रिएक्शन आप करा दो वाटर से, क्या बनेगा बताओ? तो बनेगा अपने पास H3BO3 और क्या बनेगा बताओ? HCl। और क्या बनेगा? HCl, ठीक है। इसे आप बैलेंस कर, रिएक्शन को बैलेंस करने का काम आपका है, इसे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, चाहो तो अभी करो और चाहो तो बाद में करना, क्योंकि हम आपको ये पूरा पढ़ा चुके हैं। हो गया बेटा? नोट हो गया? यस सर। ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, यार नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? अभी Yes. जो हाँ तो तन्वी तुम Yes, sir. बताओ बेटा। देखो जो बच्चे नहीं बोल रहे उनसे हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई वो बोल ही नहीं रहे, इंटरेस्टेड नहीं ले रहे, तो हम क्या करें? तन्वी आप बताइए पहली रिएक्शन क्या है, पहली केमिकल सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ऑर्थोबोरिक एसिड को बनाने की? कैसे बनाओगे ऑर्थोबोरिक? सर बोरेक्स को HCl और वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा और NaCl बनेगा। अच्छा दूसरा जो बॉय बोल रहा बेटा आप बताइए दूसरा क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन? सर डाइबोरेन के साथ सर वाटर को ट्रीट करेंगे और उसके बाद क्या ऑर्थोबोरिक नाम है, एसिड प्लस क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? साहित्य शुक्ला। साहित्य, ठीक है। साहित्य थर्ड वाली रिएक्शन बताओ बेटा, थर्ड थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी? सर इसमें सर थर्ड बताइए। बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ सर वाटर को ट्रीट करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या चीज? हाँ बिल्कुल सही है। और बताओ और किससे पूछें? प्रशांत आप बताइए बेटा, प्रशांत आप बताइए। चलो खैर प्रशांत तो नहीं बताना है। अब देखो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रिपरेशन हमने देख ली, अब आप हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, मेरी क्लास में जिससे पूछेंगे अगर वो नहीं बोलेगा या तो हमें चैट कर दो, बता दो क्या रीजन है, नहीं बोलो क्लास से हटा देंगे तुरंत, ठीक है। अगर खाली तुम्हें किताबें लेके मतलब ये खाली मोबाइल रखना है साइड में घर वालों को दिखाने के लिए तो मत पढ़ो, ठीक है। तुरंत हम तुम्हें रिमूव कर देंगे 1 मिनट के अंदर। अगर पढ़ना है तो कायदे से पढ़ो, अगर वहां पर नाम लेके पूछना तो बताओ, नहीं तो अगर आप कोई दिक्कत है साउंड कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मैसेज करके बोलो मुझे सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली हेडिंग क्या पढ़नी है हम लोगों को? रिएक्शन विद हाइड्रोजन या वाटर लिखो, पहली रिएक्शन लिखो रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। क्या करना है आपको? रिएक्शन करा देंगे वाटर, किसकी रिएक्शन कराएंगे? H3BO3 H3BO3 यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड रिएक्शन करा दो वाटर, क्या बनेगा? अभी पढ़िए ऊपर, ये रिएक्शन तो पढ़ चुके हो आप, क्या बनेगा बताओ बेटा? BOH4 नेगेटिव। बिल्कुल सही, सर OH का होल H3O कोड पॉजिटिव। नेगेटिव और आपका H3O पॉजिटिव बनेगा जब आप यहाँ पे, हाँ सही तो है, ठीक है। बैलेंस आप अपने आप का लेना, ठीक। H3O पॉजिटिव और दूसरी रिएक्शन लिख दो, इसे अगर हम हीट कर दें H पॉजिटिव ही नहीं होगा ऊपर। क्या करें बेटा? सर ऊपर सर H3O पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव होगा ना? H3O पॉजिटिव ही होगा, हाँ Yes. हाँ H पॉजिटिव बस एक ही बात है बेटा, प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉनिक एसिड है, Yes. ठीक है। अब देखो अगर आपने H3BO3 को हीट किया, अगर आपने H3BO3 को हीट किया, ठीक है, या फिर ऐसा करो इसे डिहाइड्रेशन ही हेडिंग डाल दो, यहाँ पे हेडिंग डाल दो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या मतलब होता है डिहाइड्रेशन का? वाटर सर को वाटर को रिमूव करना। वाटर को रिमूव करना, ठीक है। तो देख लो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करें, अगर हम H3BO3 से वाटर निकाल दे, मतलब यहाँ से माइनस का H2O कर दो, H2O देखो 2 H यहाँ से निकालो, एक O यहाँ से निकालो, कितने H बचेंगे अगर 2 निकल गया? सर एक H बचेगा और HBO2 और B एक और O कितने बचेगा? O2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेटाबोरेट बोरिक एसिड, मेटाबोरिक इसका मेटाबोरिक नाम है एसिड। मेटाबोरिक एसिड, इसका नाम क्या है? मेटाबोरिक, बोरिक एसिड। ठीक है। और अगर इसे हम फर्दर आगे हिट करें तो क्या बनेगा? सर B2O3 B2 बोरिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही, बोरिक ऑक्साइड बन जाए, बोरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही, ठीक है। नोट कर लो बेटा जल्दी से।
डन सर। ठीक है, आपका हो गया बेटा साहित्य? यस सर। चलो ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर तो देख ही चुके ना, इसकी स्ट्रक्चर हो गया ना। यस सर, हो यस गया। सर हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। इसमें खाली हाँ, इसमें सिर्फ ये ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता, स्ट्रक्चर काफी लेंथी है, मतलब उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा वो मैंने लिखवा दिया कि स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है नहीं करता है। या आपसे मतलब 4 मॉलिक्यूल आपको दे दिए, एक आपका H3BO3 दे, डाइबोरेन दे दिया, कुछ और दे दिया, बोला इसमें पता कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ध्यान रखना H3BO3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, अब आप डालो डाइबोरेन, हेडिंग डालिए डाइबोरेन। ठीक है, डाइबोरेन फॉर्मूला क्या होता है इसका? B2H6। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। देखो B2H6 की स्ट्रक्चर कैसे होती है? दो होते हैं और 4 इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और 2 इसके पास होते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो मुझे जरा एक बार बताओ, ये वाले बॉन्ड जो होते हैं बेटा इन्हें क्या बोलते हैं? डैश। हाँ, जो डैश वाले होते हैं इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, और ये जो हाईलाइटेड होते हैं इन्हें बोलते हैं अबव द प्लेन। Above ठीक है, the plane. अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, मतलब तो कोई भी मॉलिक्यूल हो 3D फॉर्म में होगा ना, 2D में थोड़े ना होगा। 3D का मतलब समझ रहे हो, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर आएगा, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर जाएगा, पीछे जाएगा, मतलब। ठीक है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, और अगर हम आपको और सही से दिखाना चाहें तो देखो ऐसा कुछ होता है। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है, तो हाँ ये 2 बोरॉन हो गए, एक बोरॉन ये, एक बोरॉन ये। ठीक है, और एक 4 हाइड्रोजन तो टर्मिनल है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। हमने गोल क्यों बनाया? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्फेरिकली तो होती है बेटा, यस सर। समझ लो। यस Yes sir. देखो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा। और बोरॉन कौन सा एक्साइटेड स्टेट में जाता है? p ऑर्बिटल में, तो ये p के साथ। ठीक है, क्या करेगा? p के साथ बनाएगा। ये भी क्या करेगा? p यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला p इसके। इन वाले में तो ये बहुत दूर बना दिया मैंने, बहुत ज्यादा दूर बना दिया। इस वाले में तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके यहाँ पे आप बना। अब जो हाइड्रोजन बीच में होता है, वहां पे एक ही आपके पास इधर है, एक आपके पास ये इधर है। तो क्या होता है, ये भी इससे फॉर्मेशन करता है, ये भी इससे फॉर्मेशन करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी इससे फॉर्मेशन करता है और ये भी इससे फॉर्मेशन करता है। अब एक बार बताओ, एक हाइड्रोजन के पास बेटा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Sir, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक ही तो होगा। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही Yes. इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले हाइड्रोजन के पास, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले हाइड्रोजन के पास। तो होता क्या है कि जो ये वाला बोरॉन है, ये वाला बोरॉन देख रहे हो, ये वाला बोरॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे नहीं देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे अपना इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। मतलब इस वाले बोरॉन ने क्या करा, इस वाले बोरॉन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले बोरॉन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या कर, ये वाला बोरॉन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ देके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, बनाना बॉन्ड जिसे बोलते हो, देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसे दिख रही है आपको, इस टाइप की कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर दिख रही है, Yes इसी sir. बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाले जो बॉन्ड होते हैं बोलते हैं बनाना बॉन्ड। इसमें होता क्या है, इसमें सेंटर तो 3 होते हैं, देखो एक सेंटर, दूसरा सेंटर ये, और तीसरा सेंटर ये। तो जो बनाना बॉन्ड होता है, आप ऐसे लिख सकते हो बनाना बॉन्ड। ठीक है, बनाना बॉन्ड, उसमें क्या होता है, 3 सेंटर होता है। और बेटा 3 सेंटर में इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दो। कितने टोटल? 2। तो इसे हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आपसे अगर बनाना बॉन्ड बोले या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोले तो एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो अगर आपसे बोला है B2H6 में कितने बेटा बनाना बॉन्ड है, या फिर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बता दो कितने हैं? Sir, 2. तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और नीचे ठीक वाला है, भी। और ये वाला भी क्या है, ये भी आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अच्छा, अगर आपसे बोले तो ये वाला बताओ, ये टर्मिनल ये कैसा है? ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, क्योंकि देखो बोरॉन और हाइड्रोजन 2 ही सेंटर तो है, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। ठीक है, तो आप ध्यान रखना B2H6 की स्ट्रक्चर बेटा इंपॉर्टेंट है, और आपसे इसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन कितने होते हैं? इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन कितने, बता दो कितने हैं? 4. टर्मिनल हाइड्रोजन है 4। कौन कौन से? 1 2 2 3 3 4 4। लास्ट। ठीक है, ये वाले होते हैं टर्मिनल, और इन वाले हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, बीच वाले जो है वो ब्रिज बना रहे हैं ना, इस और इस बोरॉन के बीच में वाला ब्रिज बन रहा है, इस वाले और इसके बीच में वाला ब्रिज बन रहा है। अगर आपसे पूछे 2 hydrogens. ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने? ठीक है, देखो 2। थोड़ी राइटिंग गंदी होगी है ना,
देख लेना ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने 2। तो B2H6 की बेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछेगा कि बताओ B2H6 में ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने, टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने हैं 2 और टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। 4 Yes, सर। sir. बेटा हो गया, जल्दी नोट करो फटाफट, क्लियर से बनाओ डायग्राम। कर लिया सर। चलिए सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, हेडिंग डालो, यहाँ तो सबके नोट कर लेना। आप हेडिंग डालो Yes, sir. प्रिपरेशन, प्रिपरेशन हेडिंग डाल दो बस, प्रिपरेशन हेडिंग डालो जल्दी से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्रिपरेशन, ठीक है। आप क्या करना, प्रिपरेशन पहले लिख लो। अगर हम लोग Na या प्रिपरेशन के अंदर भी एक हेडिंग डाल लो, एक हेडिंग डालो लैब, लैब मेथड, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालो लैब, लैब मेथड, ठीक है। और एक आप डालना इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। लैब मेथड और इंडस्ट्रियल। लैब वाली रिएक्शन की तो याद है, देखो अगर आप NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन SO4 के साथ आयोडीन के साथ, आयोडीन सॉलिड, सॉलिड आयोडीन के साथ अगर आप रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा बताओ। एक तो आपका बन जाएगा B2H6 बन जाएगा, प्लस आपका Na बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बन जाएगा। बैलेंस करना आपका काम है, ठीक है, जल्दी करिए। डन डन सर। सर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 की रिएक्शन आप NaS से करा दो, NaS से करा दो सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम क्या है बेटा बताना, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। बेटा एक चीज ध्यान रखो, आपने सुना होगा हाइड्रोजन हमेशा +1 करता है, हाइड्रोजन -1 भी करता है, ध्यान रखना। और कहाँ करता है, हाइड्राइड में। देखो जब NaH आप देखते हो सोडियम हाइड्राइड, तो जितने भी मेटल हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, मेटल हाइड्राइड, वहां पे हाइड्रोजन जो है -1 शो करता है। क्यों करता है, देखो उसका रीजन है कि अगर आप NaH लिख रहे हो तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियस बात हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखना जो हाइड्रोजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और आपसे कोई पूछे कब करता है, तो ध्यान रखना हाइड्राइड जो होता है वो हमेशा मतलब मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में, X नेगेटिव हमेशा कहाँ बनता है, बनता है मेटल मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड में। ध्यान रखना ये बात आपसे पूछी जाएगी, तो कहते कि बताओ हाइड्रोजन क्या +1 करता है या हाइड्रोजन -1 करता है, तो ध्यान रखना दोनों करता है, H+ भी करता है, H- भी करता है। H+ कहाँ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HCl हो गया, H2 तो यहाँ सब करेगा, और H- कहाँ करेगा, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो ये अभी हटा दे रहे हैं, इतना ऊपर नोट करना, ठीक है। हाँ हो गया। हाँ ये रिएक्शन तो लिख लो, क्या बनेगा बेटा, देखो B2H6 बन जाएगा, और क्या बनेगा, और आपका NaF बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करना आपका काम है, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसे आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया सबका। यस सर। आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जल्दी देख लो, टाइम हो ही गया, बस लिख लो फटाफट, लिखो जल्दी से लिखो केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहली देखो आप कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है कि जो B2H6 है, अगर हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दें तो क्या बनेगा, ध्यान रखना। अगर आप B2H6 डाइबोरेन को जलाते हो, कंबशन करते हो उसका, तो ध्यान रखना H3BO3 बनेगा, H3BO3, ठीक है, H3BO4 नहीं, H3BO3। अरे भाई आजा नीचे यार, H3BO3 यानी कि क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, एसिड। और आपका वाटर जो है बेटा वो अलग, ठीक है। देखो फटाफट जल्दी लिखिए, B2O3 हो गया, बनता है। क्या बनता बेटा, B2O3 बनता है सर, वाटर के साथ बनता है H3BO3। यस सर, ऑक्सीजन के साथ हाँ सर। हाँ हाँ, सही 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 सही, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो, ठीक है। B2O3 बनता है, बोरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, बोरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और प्लस क्या निकलेगा, H2O आपका निकलता है, ठीक है, बिल्कुल वाटर के सही, साथ बोरिक बनता ऑक्साइड है। बनेगा। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। अगर हम लोग डाइबोरेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बोरिक और बोरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। दूसरा आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस तो आप करा ही लोगे, यस सर। हाइड्रोलिसिस, हाँ इसमें बन जाएगा B2H6 के अगर रिएक्शन कराते हैं H2O, क्या बन जाएगा अपने पास, बन जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, नाम लिखते हैं हम H3BO3
प्लस H2 गैस जो है वो आपकी, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। यस सर। हो गया सबका? यस सर। सब तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, 2 ही बच्चे पढ़ना है फिलहाल तो। चलो ठीक है, तो बेटा बस आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। ये वाले नोट्स हम आपको भेज देंगे और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी, शायद कल ही है, ठीक है। तो हम लोग जो इसका 14 ग्रुप है उसमें जल्दी से 1 ही घंटे में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। रिवीजन हो गया ना पूरा, बताओ। यस सर। अगर 1-2 पॉइंट बेटा हमसे रह गया हो, क्योंकि तो हमने आपसे क्विक रिवीजन कराया, क्विक रिवीजन पूरा डीपली तो जा नहीं पाते हैं, तो अगर आपका 1-2 पॉइंट रह गया हो तो आपके पास हमने आपको नोट कराया, वहां से एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगर आप 11th वाला पी ब्लॉक अपना तैयार रखोगे तभी आपको 12th वाला पी ब्लॉक समझ में आएगा, ये बात समझ लो, नहीं तो आप बैठे रहो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। इसे आपका रिवीजन क्यों करा, इसीलिए तो करा ना, ताकि आपको 12th वाला समझ में आए। 2 दिन में देखो खत्म करा दिया, और जो पहली बार पढ़ाया था तो कितना टाइम लगा था, ठीक है। इसीलिए वो आपके प्रॉपर नोट्स हैं, तो उनसे एक बार रिवीजन कर लेना। अगर इसमें 1-2 पॉइंट छूट गए, वैसे हमने कोशिश पूरी की है, पर फिर भी अगर 1-2 पॉइंट छूटे तो उससे रिवाइज करना, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, बाय। बाय सर।